तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल 9 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्रैक यूपीएससी इन 2024। तो अब आप सोचोगे अगर मैं इस प्रैक्टिकल नहीं लिखता और 9 मंथ स्ट्रेटेजी अकेले लिख देता तब भी काम हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिकल लगाया है। तो ये प्रैक्टिकल क्यों लगाया है कि देखो, दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कि ये 9 मंथ स्ट्रेटेजी, 10 मंथ और 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, जो भी हो। तो क्या वो प्रैक्टिकल है? मतलब क्या आप वो कर सकते हो? मतलब अगर मान लो मैं ऐसी वीडियो बना दूं कि 1 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्रैक यूपीएससी, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, आप कुछ कितने ही मंथ लगा दे जाओ ऐसे, तो फिर यूपीएससी हर दिन मतलब 1-2 दिन की स्ट्रेटेजी बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल मतलब ऐसा है कि आप ही कर सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में जो भी बताऊँगा वो सब डुएबल होगा। ठीक है, मैं कुछ हवा में बातें नहीं करूँगा, वो डुएबल होगा फर्स्ट अटैम्प्ट वाले के लिए भी और जो लास्ट अटैम्प्ट है उसके लिए भी। ठीक है, तो मैं बेसिकली पर्सपेक्टिव मतलब जो है, जो अभी सितंबर में जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं उनके लिए भी बताऊँगा जो 1 अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, थोड़ा पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो यूपीएससी का प्रिपरेशन, ठीक है, तो आपको करना क्या है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बार मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने थोड़ा रखा होगा सिलेबस और एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो, अपने मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, ये फरवरी तक मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, जनवरी तक बेसिकली। और ये चार, इनको मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है, इनको वर्टिकल लिखा है। वो क्यों लिखा है वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक 2.5 महीने बनते हैं। 2.5 महीने मतलब 75 दिन बनते हैं अपने। ठीक है, और फिर मिड नवंबर से दिसंबर, जनवरी तक अपने 2.5 महीने मतलब 75 दिन बनते हैं। ठीक है, अब देखो, जो पहले के आपके 2.5 महीने हैं, ठीक है, 75 डेज, उसमें आपको क्या करना है? आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले तो डिसाइड करना है, नहीं किया है तो। ठीक है, अब ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो पहले अपना ऑप्शनल डिसाइड करो। ठीक है, अब ऑप्शनल डिसाइड करो और फोकस करो ऑप्शनल पे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल इज दी मतलब गेम चेंजर, सही बता रहा हूँ। ऑप्शनल से ही रैंक आती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ऑप्शनल पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले 2.5 महीने अपने ऑप्शनल पे फोकस करना है, 75 दिन तक। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, इसमें पेपर 1 होता है ऑप्शनल में और पेपर 2 होता है, ये पता ही हो। ठीक है, तो आप आधा आधा टाइम या जैसे भी आपको आपके डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शनल आप डिवाइड कीजिए टाइम को। ठीक है, अब देखो, अब है ना, आपको संडे को, हर संडे टू संडे ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे मैं यहीं पे करूँगा, ऐसे मैं यहाँ पे मतलब आगे 2.5 महीने में नहीं ले जाने वाला हूँ। ऐसे आपको यहीं पे करना है, हर संडे टू संडे आपको ऐसे लिखना है। ऐसे के लिए पहले आप टॉपर कॉपी वगैरह देखिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखते हैं इसके लिए आप टॉपर कॉपी वगैरह देखिए। ठीक है, उससे आप समझ में आएगा आपको थोड़ा। फिर आप टॉपिक उठाइए, पहले आप भले ही आप कितना गंदा लिखिए लेकिन लिखिए। ठीक है, उससे इंप्रूवमेंट होने वाला है। और फिर करंट अफेयर्स का एक सोर्स पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आपको देखो, इसमें मैं जैसे मैंने यहाँ लिख दिया द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई एक न्यूज़पेपर उठाना है। ठीक है, प्लस और प्लस डिपेंडिंग ऑन और मतलब डिपेंड करेगा कि आपका कितना टाइम या अटैम्प्ट हो चुका है। ठीक है, तो और इसलिए कि अगर मान लो आपका पहला अटैम्प्ट है तो आप या तो न्यूज़पेपर पढ़िए या मंथली मैगजीन पढ़िए, एक पढ़िए, क्योंकि आप दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बोल दूंगा आप 10 चीज़ें पढ़ लो और मैं दुनिया भर की चीज़ें और लिख दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ो या मंथली मैगजीन पढ़ो, क्योंकि आपको ऑप्शनल पे फोकस करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पहले से अटैम्प्ट हो चुके हैं, आप थोड़ा फैमिलियर है, मंथली वगैरह लास्ट ईयर की पढ़ चुके थे आप, तो ठीक है, तो आप दोनों करो। ठीक है, आप मंथली भी करो और न्यूज़पेपर भी पढ़ो। ठीक है, और ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 आंसर डेली। ठीक है, कुछ भी लिखो, लिटरली कुछ भी, मतलब कुछ तो लिखने का स्टार्ट करो, मतलब थोड़ा फ्लो बनाओ लिखने का। ठीक है, अगर आपको पहला अटैम्प्ट है तो ऑब्वियसली आपको एक फ्लो बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, आप कॉलेज में पता है कोई इतना ज़्यादा पढ़ता लिखता है नहीं, मतलब पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहा। ठीक है, तो थोड़ा आप लिखने का फ्लो बनाओ। ठीक है, कुछ भी। अब देखो, क्या हो सकता है कि आप क्या लिखना है, कोई भी आप जीएस सब्जेक्ट है ना। ठीक है, अब देखो, जीएस 1 2 3 4 4 जीएस हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई एक जीएस यहाँ पे उठा लो जिसकी आपको थोड़ा पढ़ के आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा ऐसा आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना है, आंसर लिख देना है। ठीक है, आप भले ही आप क्वेश्चन सुबह सुबह देख लो और आंसर रात को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पूरा थोड़ा सुबह देखो, क्वेश्चन कंटेंट गैदर करो थोड़ा। आप जब आप पहले बार क्वेश्चन देखोगे आपको कुछ नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी है, मेरा आंसर राइटिंग का चैनल ही है। ठीक है, तो इस पर आप जाना, इंटरनेट सिक्योरिटी, ज्योग्राफी वगैरह मैंने बहुत से सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं और धीरे धीरे मैं आगे आने वाले सब्जेक्ट भी कवर करूँगा। ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्ट उठाओ जीएस का, उस पर आंसर राइटिंग करो। ठीक है, रोज का एक आंसर लिखो, एक आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, 2 पेज आराम से भर जाते हैं। ठीक है, आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आंसर एटलीस्ट लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस टाइम में। अब देखो, इतना हो गया। अब बाकी के 75 डेज क्या करना है? ठीक है, तो अब मिड नवंबर तक आपको ये सब चलाना है। ठीक है, ऑप्शनल चलाना है एक मंडे टू सैटरडे तक, और संडे को आपको ऐसे लिखना है, संडे या सैटरडे जो भी वीकेंड पे आप डिसाइड कर लो। करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स उठाओ। ठीक है, और आंसर रोज एक लिखो, कौन सा, कोई जीएस सब्जेक्ट जो यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, या तो आप कोई एक पहले से जीएस सब्जेक्ट साथ में उठा लो। ठीक है, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो उसका आंसर लिख दो एक पीवाईक्यू देख के। ठीक है, ज्योग्राफी का लिख दो, इंटरनेट सिक्योरिटी, कोई भी ऐसे टॉपिक उठा के लिख दो। ठीक है,
ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखो बाकी 75 आपको दिन आपको कैसे डिसाइड करने हैं, ठीक है। GS1, GS2, GS3 और जी एथिक्स, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनमें से एक GS आप यहाँ पे उठा चुके हैं, जिसकी आप आंसर राइटिंग थोड़ी कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शनल प्लस ऐसे ऑन संडे, ठीक है। ऑप्शनल के संग आप एक GS आराम से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जो आपके ऑप्शनल से ओवरलैप कर रहा है। मान लो PSI और ऑप्शनल है तो आप पॉलिटी के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो आप सोसाइटी के आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो इन आपको GS पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि आपने ऑप्शनल यहाँ पे किया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज़ 100% नहीं होती, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, जितना हो रहा है उतना करना है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपका एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना है यहाँ पे, ठीक ठीक है। फोकस ऑन करेंट अफेयर, करेंट इशूज़ पे ध्यान दो, ठीक है। वही न्यूज़पेपर उठाओ या मैगजीन उठाओ, ठीक है। अगर पहले से पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम हो चुका है तो दोनों चीज़ उठाओ, नहीं तो एक चीज़ उठाओ एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है। अब आपको करना है ऐसे राइटिंग जितनी हो गई है छोड़ो, ऐसे राइटिंग बंद करो, ठीक है। जबकि आप है ना ऑप्शनल के आंसर लिखो, वीकेंड पे आप क्या करो और राइट ऑप्शनल आंसर और वीकेंड, ठीक है। वीकेंड पे अभी आप ऐसे लिख रहे थे, अब आप ऑप्शनल के आंसर लिखो, ठीक है। ऑप्शनल आपने यहाँ पे पढ़ा है तो उसके आपका रिवाइज भी होगा, आप टॉपिक उठाओ, ठीक है। आप पढ़ो, रिवाइज होगा आपको, और वीकेंड पे यहाँ पे आंसर लिखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, आंसर राइटिंग मिनिमम 1 आंसर, अभी भी यहाँ पे एक आंसर लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो आप GS का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर आप एक आंसर लिखो एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपकी नॉलेज बेस इतना नहीं होता, लेकिन आपका आंसर राइटिंग स्किल इतनी डेवलप हो जाती है कि आप आराम से एग्जाम निकाल लेते हो। तो आंसर राइटिंग स्किल है वो एक दिन में नहीं आती, वो प्री के बाद नहीं आएगी। आप सोलो प्री निकाल लो फिर में 3 महीने में कर लेंगे तो कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ टॉपर्स होते हैं जो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन और ऑलरेडी एक्सेप्शन है वो, ठीक है, इस तरह से। तो आपको एक आंसर लिखना ही लिखना है, ठीक है। रोज़ आपको एक हैबिट बनानी है, इसलिए मैंने आंसर राइटिंग का बेसिकली चैनल स्टार्ट किया था। तो आप देखो, आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा आंसर कैसे फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का गेम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतना है 75 दिन और 75 दिन। अब देखो मैंने एक चीज़ लिखी है, ट्राई टू मेक नोट्स वेयर एवर पॉसिबल बाय लुकिंग एट द PYQ थीम्स, ठीक है। तो जहाँ आपको बन पड़े, ठीक है, आप पढ़ रहे हो जहाँ आपको लग रहा है नोट्स बना सकते हैं वहाँ पे बनाओ, ठीक है। क्योंकि नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे कब, जब आपके 3 महीने बचे होंगे प्री और मेंस के बीच का, जो 3 साढ़े 3 महीने का गैप होता है, उसमें आपके नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो जहाँ पे आपके नोट्स बन पड़े, मैं नहीं बोला पूरे नोट्स बनाओ, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बोला हूँ, जहाँ जिन जिन सब्जेक्ट्स में आए तो ऑप्शनल में या GS में कोशिश करो कि ऑप्शनल के बनाओ, ठीक है। पहले ऑप्शनल से स्टार्ट करो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपके नोट्स बन सकते हैं प्लीज़ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और नोट्स को बार बार आप रिवाइज करोगे तो आप आराम से, आपको प्री के बाद बहुत फ़ायदा होगा, आप आराम से टेस्ट सीरीज या मतलब आंसर आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लो, नहीं होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछो बिंदास। जो भी डाउट हो, जैसे भी स्ट्रेटेजी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऑप्शनल से रिलेटेड या GS से रिलेटेड, तो आप पूछो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो 4 महीने हैं, ठीक है। अब 4 महीने में बोलूँगा कि एक्सक्लूसिव फोकस ऑन प्रीलिम्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो क्यों ऐसा, इसलिए कि क्या बोलते हैं मतलब ऐसा इसलिए कि मतलब अपना जो प्रीलिम्स है इस बार आपने देखा होगा कैसा आया था। तो मुझे लगता है कि यार अगर पहला अटैम्प्ट है तो 4 महीने आपको देने पड़ेंगे अच्छे से, तब जाके आपका प्रीलिम्स थोड़ा बन पाएगा, ठीक है। तो 4 महीने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अब ये 4 महीने में क्या क्या करना होगा वो मैं जैसे जब ये 4 महीने आएंगे तब मैं बताऊँगा। तो ये 4 महीने का काम तो आप मुझ पर छोड़ो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप आगे आने वाली वीडियोज़ पे मतलब कमांड रहे, ठीक है, आपको पता रहे कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये 4 महीने तो पूरा बिल्डिंग से फोकस करना है, ठीक है। तो बाकी ये 75 अपन ने करके डिवाइड किया है। अब देखो, आप मान लो अब आप एक से पहले अटैम्प्ट दे चुके हो 1-2, तो आपको क्या करना है, 2.5 की जगह 3 महीने करना है। 3 महीने वाला 90 दिन यहाँ पे ये वाला स्ट्रेटेजी, और 90 दिन यहाँ पे। तो आपको क्या है, जनवरी फरवरी तक कवर हो जाएगा। फिर आखिरी के 3 महीने आपको प्रीलिम्स से फोकस करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हो। अगर आप पहली बार अपेयर हो रहे हो तो मिनिमम 4 महीने, और आप एक दूसरी बार अपेयर हो तो मिनिमम 3 महीने। इस तरह से आप डिवाइड करते हैं, ये टॉपर्स भी ज़्यादा इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये अपना होगा, ठीक है। और ठीक है, अगेन दिस वॉज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, आप इतना ही कर पाओगे, मतलब आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, अपनी लिमिट्स पोस्ट करते रहो, लेकिन ठीक है मिनिमम मैंने बताया इतना करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता तो यहाँ 10 बुक लिख देता कि ये करो वो करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको ही पता है टाइम इतना होता नहीं है। पहले अटेम्प्ट वालों के लोग को तो समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप पहले से अगर पहला अटेम्प्ट भी इस पर डिपेंड करता है कि आप बहुत पहले से मतलब थोड़ा पढ़ते आ रहे हो, मान लो कॉलेज के टाइम से या जॉब के साथ पढ़ रहे थे, फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले अटेम्प्ट नहीं, वो आप ऑलरेडी अब थोड़ा नॉलेज बेस है। जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए एक अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब ये टाइम कैसे डिवाइड करना है, डेली क्या रूटीन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो डेली रूटीन पे मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगली आने वाली जो वीडियो होगी वो मेरी डेली रूटीन पे होगी। तो आपके कैसे आपको ये टाइम डिवाइड करना है, कितना न्यूज़पेपर को टाइम देना है, कितना आपको आंसर पे टाइम देना है, कितना आपको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट पे टाइम है, कैसे डिवाइड करना है आपको डेली रूटीन, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ को वर्क के साथ, तो इस तरह से।
तो आगे आने वाली वीडियोस पे होने वाली है मेरी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट पूछो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू रिमेन ट्यून फॉर द अदर अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू।